नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जो है ना एक्सरसाइज 4.2 को देखने वाले हैं, जो कि डिटर्मिनेंट का ये 4.2 है। प्यारे बच्चों, इसको करने के लिए जो है ना हमें जो है ना कुछ प्रॉपर्टीज़ को समझना पड़ेगा डिटर्मिनेंट का। तो ये देख लीजिए, हमने लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ अ डिटर्मिनेंट। तो डियर स्टूडेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ अ डिटर्मिनेंट में इसका क्या मतलब हो गया सर? प्रॉपर्टीज क्यों पढ़ना पड़ता है क्या? तो डियर स्टूडेंट, इसको हम जो है ना सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि प्रॉपर्टीज का मतलब ये हो गया कि कोई भी काम को कितना जल्दी से हम कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी जगह है जहाँ हमें जाना हो, तो प्यारे बच्चों उसको जाने में हमें जो है ना 1 घंटा का समय लगता है सपोज। और यदि वही चीज़ हम बाइक से जाएं, पैदल जाते हैं तो 1 घंटा लगता है, और बाइक से जाएंगे तो कितना लगेगा? कम लगेगा ना। तो ये जो बाइक का जो सहारा लेना पड़ा प्यारे बच्चों, ये कहने का मतलब जस्ट लाइक हम कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टीज है। वही चीज़ कोई भी क्वेश्चन को आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग जो है ना कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं, ताकि हम इस एक्सरसाइज को आसानी से बना सकें। चलो बाबूरी, पहला प्रॉपर्टी देखिए। पहला प्रॉपर्टीज बाबूरी क्या कहता है? कह रहा कि कोई भी डिटर्मिनेंट हो, उसके यदि कोरोस्पोंडिंग रो को कोरोस्पोंडिंग कॉलम में बदल देंगे तो प्यारे बच्चों, तो डिटर्मिनेंट का जो मान होगा ना उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा प्यारे बच्चों, कोई परिवर्तन। कहने का मतलब प्यारे बच्चों क्या, यानी मान लो डिटर्मिनेंट ए, और इसका यदि बाबूरे हम बोले ट्रांसपोज कर देंगे, डिटर्मिनेंट ए का ट्रांसपोज, तो प्यारे बच्चों दोनों इक्वल होगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। बात समझे? कैसे सर? एग्जाम्पल से समझाइए। एग्जाम्पल से, लेट सपोज बाबूरे एक कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 ऐसा, इसका यदि हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों? ट्रांसपोज क्या क्या होगा? ट्रांसपोज समझते हैं ना, पहले रो को पहले कॉलम में बना देते हैं, कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं, यानी 1 2 3 4 ऐसा। अब प्यारे बच्चों यदि इसका हम डिटर्मिनेंट निकालें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा ये बताइए। इसका डिटर्मिनेंट 1 2 3 4, सॉल्व कर लीजिए इसको। तो 4 1 का 4 माइनस 3 दूना 6, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? माइनस के 2 हो गया। यही चीज़ अब इसका डिटर्मिनेंट निकाला जाए, डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज, कहने मतलब इसका डिटर्मिनेंट, तो 1 3 2 4, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 1 गुना 4 4 माइनस 6, तो ये भी देखिए 2। क्या ये दोनों इक्वल हो गया प्यारे बच्चों? तो इस बात से हमें क्या समझ में आया, यदि संगत रो को संगत कॉलम में यदि बदल देते हैं तो बाबूजी डिटर्मिनेंट में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, उसके रिजल्ट में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। देखिए दोनों का रिजल्ट सेम आ गया, नहीं आ गया? तो ये पहला प्रॉपर्टी था। चलिए अगला प्रॉपर्टी देखते हैं प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है ये बताइए। दूसरा प्रॉपर्टी ये है प्यारे बच्चों, कोई भी डिटर्मिनेंट हो, उसके यदि 2 रो या 2 कॉलम को बाबूरे इंटरचेंज कर देंगे, आपस में जो है ना बदल देंगे ना, आपस में बदल देंगे, तो डिटर्मिनेंट का जो चिन्ह होगा प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। क्या मतलब हो गया सर? क्या मतलब हो गया इसका? तो प्यारे बच्चों आप समझिएगा। मान लो सपोज ये ऐसा है, 1 2 3 4 2 3 1 2 5 ऐसा। ये प्यारे बच्चों कोई मान लो डिटर्मिनेंट है ना। इसको सॉल्व कीजिए, पहले इसको सॉल्व कीजिए। तो इसको सॉल्व करते हैं, एक्सपेंड करने के लिए जानते हैं ना, और कोई भी एक रो या एक कॉलम से हम विस्तार कर सकते हैं। मान लो पहले रो से विस्तार करने पर लिख दो थोड़ा सा, एक्सपेंडिंग फ्रॉम फर्स्ट रो, पहले रो से प्यारे बच्चों विस्तार करने पर कर दीजिए, प्लस माइनस प्लस। चलिए एक के आमने सामने ढक के लिखिए, ये बचा, इसके आमने सामने ढकेंगे तो बाबू ये चारों बचेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 2 गुना 5 कितना हो गया? 10 माइनस 3 दूना 6, फिर माइनस के 2 के आमने सामने ढक दीजिए, 5 चौक 20 माइनस 3, अब फिर प्यारे बच्चों प्लस 3 ऐसा। चलो 3 के आमने सामने, तो 4 दूना 8 माइनस 2, 8 माइनस 2, सॉल्व कर लीजिए। 10 में 6 गया प्यारे बच्चों 4, 20 में 3 गया 17, 17 दूना माइनस 34 ऐसा। 8 में 2 गया 6, 6 गुना 3 प्यारे बच्चों 18, 18, तो क्या हो जाएगा? 18 और 4 22 माइनस 34, तो कितना हो जाएगा? 4 में 2 गया 2, 3 में 2 गया 1, यानी प्यारे बच्चों माइनस के 12।
ये तो डिटर्मिनेंट था, हमने सॉल्व कर लिया। अब देखो बाय प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी हमें क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। प्यारे बच्चों, तो प्रॉपर्टी क्या कहता है पहले ये बताइए। प्रॉपर्टी कहता है बाबू रे कि दो रो, किसी भी डिटर्मिनेंट का दो रो या दो कॉलम को क्या करेंगे, बदल देंगे आपस में प्यारे बच्चों, तो डिटर्मिनेंट का चिन्ह बदल जाएगा, उसका साइन बदल जाएगा। इसका क्या मतलब हो गया प्यारे बच्चों? क्या कर दो, दो रो या दो कॉलम को आपस में बदल सकते हैं, यदि पहला रो को पहले कॉलम, ऐसा कुछ कर दीजिए ना। यदि R1 को चेंज कर दीजिए प्यारे बच्चों R2 के साथ, ये चेंज है, बात समझे? R1 को R2 के साथ चेंज कर दिए, ऐसा। ये प्यारे बच्चों, ये R1 है ना, देखिए समझिए, ये R1 है और ये R2 है। इसको R1 के जगह लिख दीजिए, R2 को R1 को R2 के जगह, R2 को R1 के जगह चेंज करिए पहले। तो 4 2 3 1 2 3 1 2 5। देखो प्यारे बच्चों, ऐसा हमने चेंज कर दिया, R1 को R2 के साथ चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद क्या होगा प्यारे बच्चों? तो देखिए इसका रिजल्ट यदि -12 हुआ है तो प्यारे बच्चों इसका रिजल्ट जो है ना 12 होना चाहिए, सॉरी +12 होना चाहिए। चलिए इसको सॉल्व करिए। प्लस माइनस प्लस, पहली रो से विस्तार कर दीजिए, 4 के आमने सामने ढकिए, तो 5 दूना 10 -6, ऐसा। फिर -2 के आमने सामने ढकिए, तो 5 -3, ऐसा। +3 के आमने सामने ढकिए, 2 -2, ये तो 0 हो जाएगा। चलो ठीक, 10 में 6 गया कितना? 4, 4 चौक 16, 5 में 3 गया 2, 2 2 4 -4, ये तो प्यारे बच्चों 0। तो बताइए 16 में 4 गया कितना हो गया? 12। बता प्यारे बच्चों कि हम जो है प्रॉपर्टी जब नहीं लगाए थे इसका रिजल्ट -12 था, और जब प्रॉपर्टी लगाए कोई भी दो रो या फिर दो कॉलम, क्या प्यारे बच्चों उसका जगह यदि अदल बदल करेंगे ना तो उसका डिटर्मिनेंट का चिन्ह बदल जाएगा। देखिए ये -12 था, ये क्या हो गया? +12। तो आप याद रखेंगे, कोई भी डिटर्मिनेंट हो प्यारे बच्चों, कोई भी डिटर्मिनेंट हो, उसके यदि दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, यदि आपस में बदलेंगे प्यारे बच्चों, तो डिटर्मिनेंट का चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है। ये बात आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। प्यारे बच्चों ये देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कह रहा? प्रॉपर्टी नंबर 3 कह रहा बाबू रे, कोई भी डिटर्मिनेंट हो यदि उसके एक रो या एक कॉलम के सारा एलिमेंट 0 हो जाए प्यारे बच्चों, तो भी डिटर्मिनेंट का रिजल्ट जो होगा ना वो 0 होगा। क्या मतलब हो गया सर? चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। प्यारे बच्चों ऐसा हो जाए 1 2 3 4 5 6 0 0 0, ऐसा। देखिए प्रॉपर्टी कहता है क्या कि कोई भी डिटर्मिनेंट हो उसके एक रो या एक कॉलम के सारा एलिमेंट 0 हो जाए प्यारे बच्चों, इस तरह से। क्या? इस तरह से। देखिए इसका जो है R3 जो है यानी तीसरा रो जो है प्यारे बच्चों उसका सारा एलिमेंट क्या है? 0 है। इसको बिना सॉल्व किए ही इसका आंसर 0 हो जाएगा। बात समझे? चलिए चौथा प्रॉपर्टी देखते हैं प्यारे बच्चों। 4 ये चौथा प्रॉपर्टी बाबू रे हम लोग याद रखेंगे कि कोई भी डिटर्मिनेंट हो यदि उसके जो है ना दो रो या दो कॉलम एक जैसा एलिमेंट दिख जाए प्यारे बच्चों, तो उसका भी रिजल्ट 0 हो जाएगा। उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप 0 रख सकते हैं। ऐसा कीजिए ना, इसका क्या हम एक सॉल्व भी कर दें थोड़ा सा। देखिए जैसे सॉल्व करते हैं ना, पहले रो से प्लस माइनस प्लस करके कर दीजिए। चलिए करिए, एक के सामने ढकिए, तो इसको इससे मल्टीप्लाई, 5 गुना 0 0 -0। चलिए -2 के आमने सामने ढकिए, 0 -0, ऐसा। फिर +3 3 के आमने सामने ढकिए, 0 -0। क्या प्यारे बच्चों ये सारा रिजल्ट 0 हो गया? तो इस तरह से हम कह सकते हैं। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 4 देख लीजिए प्यारे बच्चों, क्या कह रहे हैं, क्या बोले हम प्रॉपर्टी नंबर 4 में कि बाबू रे कोई भी डिटर्मिनेंट हो उसके यदि दो रो या दो कॉलम एक जैसा दिख जाए प्यारे बच्चों, जैसे देखिए पहला कॉलम और तीसरा कॉलम दोनों समान है, तो डियर स्टूडेंट इसका रिजल्ट 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आइए एग्जाम्पल से इसको भी समझते हैं। आ जाओ अपने एक एग्जाम्पल लेते हैं नंबर पर। ऐसा मान लो 2 4 3 1 5 6 2 4 3, ऐसा। देखिए पहला रो और इसका तीसरा रो
दोनों सेम है ना, तो इसका प्यारे बच्चों रिजल्ट 0 होना चाहिए। आइए कि देखते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस प्लस, तो 2 पहले रो से विस्तार करते हैं प्यारे बच्चों। 5 तिया 15 माइनस के 24 माइनस 4, 4 के सामने ढको, 3 1 3 माइनस 6 2 12, ऐसा। फिर प्यारे बच्चों प्लस 3, 3 के सामने ढक दीजिए, ऐसा। 1 गुना 4, तो 4 माइनस के 10। चलिए इसको सॉल्व करिए। 24 में 15 गया, तो प्यारे बच्चों 15 9 माइनस 9, तो माइनस 9 गुना 2 माइनस 18, और ये प्यारे बच्चों माइनस 9 और माइनस 4, तो प्लस के 36 हो जाएगा। और ये 10 में 4 माइनस 10, तो माइनस 6 गुना 3 माइनस 18। तो डियर स्टूडेंट क्या हो गया ये बताइए, क्या हो गया? माइनस 18 माइनस 36 प्लस 36, 0 हो गया। तो बाबू रे यही चीज़ ने कहें कि 2 रो या 2 कॉलम एक समान दिखे, जैसे यहाँ दिखा और यहाँ दिखा, 2 कॉलम यानी पहला कॉलम तीसरा कॉलम दोनों समान है ना, तो प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसका रिजल्ट डायरेक्ट क्या होगा, 0 होगा। तो ये प्रॉपर्टी मेरा कहता है, बस समझे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। प्यारे बच्चों देखिए प्रॉपर्टी नंबर 5, इसमें क्या है डियर स्टूडेंट, मान लो कि कोई भी डिटर्मिनेंट है, सपोज पहले कोई मैट्रिक्स लेते हैं, बात करते हैं मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स प्यारे बच्चों कोई डायगोनल मैट्रिक्स हो। डायगोनल मैट्रिक्स कैसा, तो ये प्यारे बच्चों ऐसा, मान लो 2 0 0 0 4 0 0 0 6, ऐसा, जिसका मुख्य विकर्ण प्यारे बच्चों क्या हो, अलग अलग हो, और बाकी शेष एलिमेंट क्या हो, 0 हो, उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं ना। ये प्यारे बच्चों मान लो कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, यदि इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो प्यारे बच्चों कुछ मत करो, इसका गुना कर दो मुख्य विकर्ण को, उसके गुणनफल के ही बराबर आएगा बाबू रे रिजल्ट इसका। नहीं तो देखो इसका, जैसे इसको करते हैं 2 0 0 0 4 0 0 0 6, कुछ नहीं करो प्यारे बच्चों, मत सॉल्व करो, बस इसको गुना कर दो। 2 गुना 4 गुना 6, तो कितना 6 चौक 24, 24 गुना 2 48। ये प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। नहीं है तो चलो इसको एक्सपेंड कर देते हैं। चलिए देखिए, एक्सपेंडिंग फ्रॉम फर्स्ट रो, पहले रो से विस्तार करने पर। चलिए 2 के आमने सामने ढक दीजिए प्यारे बच्चों, 6 चौके 24 माइनस 0, ये तो प्यारे बच्चों सबके सब 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। 24 दूना कितना हो गया 48, बस समझे। यदि कोई डायगोनल मैट्रिक्स हो, यदि उसका डिटर्मिनेंट, डायगोनल मैट्रिक्स आपको समझना पड़ेगा, जिसका मुख्य विकर्ण अलग अलग हो, बाकी शेष एलिमेंट 0 हो। डायगोनल मैट्रिक्स का प्यारे बच्चों डिटर्मिनेंट करेंगे तो इस तरह करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसके मुख्य विकर्ण को क्या करो, गुना कर दो, वही उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा, बस समझे। चलिए एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6, ऐसा। अब एक बात और समझेंगे प्यारे बच्चों, कोई भी डिटर्मिनेंट का एक रो या एक कॉलम जो है ना, 2 पदों के योग के रूप में यदि होता है, तो प्यारे बच्चों इससे 2 डिटर्मिनेंट बनेगा और दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग समझें, जैसे सपोज प्यारे बच्चों ऐसा, अल्फा 1 बीटा 1 या फिर अल्फा 2 कर दो और अल्फा 3, ऐसा है प्यारे बच्चों। इसको यदि B1 प्लस बीटा 1 कर दो, B2 प्लस बीटा 2 कर दो, B3 प्लस बीटा 3 कर दो प्यारे बच्चों, ये तो गामा 1 गामा 2 गामा 3 ऐसा हो। देखिए प्यारे बच्चों 2 जो है पद योग के रूप में है, तो इससे आप जो है 2 डिटर्मिनेंट बना सकते हैं, ऐसा अल्फा 2 अल्फा 3। ये बाबू रे प्यारे अच्छा बोल रहे हैं, ये पहला ले लीजिए इसका, B1 B2 B3, फिर गामा 1 गामा 2 गामा 3, ऐसा। फिर प्लस अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, ये पहला वाला ले लिए, तब दूसरा वाला लीजिए, यहाँ पे बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 गामा 1 गामा 2 गामा 3। सपोज दोनों को सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, इसी के इक्वल होगा, बात समझे। ये था प्यारे बच्चों प्रॉपर्टीज। आइए अब जो है हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। प्यारे बच्चों आप समझिएगा, ये आप देख रहे हैं कि एक्सरसाइज जो है ना 4.2 प्रश्नावली 4.2 है, कह रहा बिना प्रसरण किए
और सारणिकों के गुण धर्म का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 को जो है ना सिद्ध कीजिए। कह रहा है डियर स्टूडेंट आप एक्सपेंड मत कीजिए, लेकिन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके इसको जो है क्या करिए, प्रूव करिए। क्या करिए, प्रूव करिए। आइए प्यारे बच्चों बारी बारी से इसको सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों ये देखिए पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसको एक्सपेंड मत करिए लेकिन इसको प्रूव करना है। तो प्यारे बच्चों देखिए LHS इसका क्या है, हमें प्रूव करना है। LHS है प्यारे बच्चों XYZ ABC, X प्लस A Y प्लस B और Z प्लस C। ये प्यारे बच्चों अब इसको समझिएगा डियर स्टूडेंट, क्या हम एक ऑपरेशन कर सकते हैं इस तरह से, ये लाके इसमें जोड़ दीजिए, यानी C1 में प्यारे बच्चों ऐसा C1 में ऑपरेशन कीजिए C1 प्लस C2 ऐसा। ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, पहला कॉलम में दूसरा कॉलम लाके क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। ये लाके जोड़ेंगे तो x प्लस ए हो जाएगा, ये लाके जोड़िए तो y प्लस बी, ये लाके जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो z प्लस सी। बाकी इसको लिख दीजिए ABC और x प्लस ए y प्लस बी और z प्लस सी ऐसा। तो डियर स्टूडेंट अभी हम लोग जो है जस्ट प्रॉपर्टी देखे हैं कि कोई भी डिटर्मिनांट हो उसका 2 रो या 2 कॉलम, देखिए ये पहला और तीसरा कॉलम दोनों सेम ही है। तो बाबू रे जब 2 कॉलम या 2 रो सेम होता है तो इसका रिजल्ट 0 होगा, होता है ना। यहाँ लिख देंगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऐसा, यानी प्रॉपर्टी का यूज किए हैं। बात समझे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, इसका 2 नंबर में क्या कह रहा है, देखिए 2 नंबर में ये हम लिख रहे हैं तो a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, फिर b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी। ये भी प्यारे बच्चों 0 प्रूव करना है। चलिए ये भी LHS आप लिख लीजिए ऐसा, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी और सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। ये प्यारे बच्चों अब ऐसा कीजिए, क्या करना है, क्या चाहेंगे आप पहले बताइए। या तो आप बाबू रे पहले कॉलम में दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम लाके जोड़ दो, या पहला रो में दूसरा रो तीसरा रो जोड़ दीजिए, जो भी कीजिएगा बात सेम ही होगा। चलिए हम कॉलम में कर देते हैं C1 C2 C3। पहले कॉलम में बाबू रे दूसरा तीसरा को जोड़ रहे हैं। देखिए a माइनस बी इसको भी जोड़िए प्लस b माइनस सी प्लस सी माइनस ए ऐसा, फिर सेम b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, फिर इसमें भी प्यारे बच्चों c माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। बाकी शेष को उतार लीजिए, b माइनस सी, सी माइनस ए, सी माइनस ए माइनस बी और ए माइनस बी, बी माइनस सी। ये प्यारे बच्चों बात समझे। अब देखिए प्यारे बच्चों क्या होगा, एक प्लस ए है एक माइनस है, ये से ये कटा, माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी, सब के सब कटेगा डियर स्टूडेंट। ये देखिए सब के सब कटेगा, तो बचा क्या यहाँ पे, ये 0 0 0, बी माइनस सी, सी माइनस ए, सी माइनस ए माइनस बी, ए माइनस बी, बी माइनस सी। ये ऐसा डियर स्टूडेंट। और हम लोग जाने हैं क्या, प्रॉपर्टी पढ़े अभी, कि कोई भी डिटर्मिनेंट का एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाए तो डियर स्टूडेंट इसका रिजल्ट 0 होगा बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऐसा। बात समझे। ये 2 नंबर बाबू रे इसका आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। प्यारे बच्चों समझिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ये डियर स्टूडेंट क्या कह रहा है, ये इसको भी हमको प्रूव करना है। तो चलिए LHS मैंने लिख लिया। अब प्यारे बच्चों देखिएगा इसका ये डिटर्मिनेंट को कि इस तरह का है 2 3 5 7 8 9 और फिर प्यारे बच्चों 65 75 76। तो ये देखिए डिजिट बहुत ज़्यादा है, ऐसा क्या होगा प्यारे बच्चों जो कि सेम हो जाए। तो डियर स्टूडेंट यदि हम C2 में, बात समझिएगा, C2 में ऑपरेशन कर रहे हैं, C2 में क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, 9 से इसको गुना कर लीजिए इसमें C2 में, और फिर प्लस C1 को ऐड कर लीजिए,
तो जैसे इसमें 9 से गुना करेंगे तो प्यारे बच्चों 9 सत्ते 63 और 2 कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, सेम टू सेम होगा ऐसा। चलिए ये तो वही उतर जाएगा 2 3 5, इसमें 9 से गुना करिए 9 सत्ते 63, ये ला के जोड़ दीजिए, ये प्यारे बच्चों 65 हो गया। इसमें 9 से गुना करिए 9 8 72, ये ला के जोड़ दीजिए 75 हो जाएगा। फिर इसमें 9 से गुना करिए तो 9 9 81 और ये ला के जोड़ दीजिए 81 और 5 86, और फिर प्यारे बच्चों वही चीज़ 65 75 86। अब डियर स्टूडेंट क्या दो रो एक जैसा, सॉरी दो कॉलम एक जैसा दिख रहा है, तो इसका रिजल्ट 0 हो जाएगा बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कहता है ना कि कोई भी डिटर्मिनेंट का दो कॉलम एक जैसा दिखेगा प्यारे बच्चों तो उसका रिजल्ट क्या होगा 0 होगा। तो इसका ये प्रूव हो गया, बात समझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ये प्यारे बच्चों इसमें भी हमको 0 प्रूव करना है। तो एट फर्स्ट क्या करें डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा सॉल्व करिए इसको। 1 1 1 BC CA AB ऐसा, इसको गुना कर दीजिए BC प्लस AB, अब फिर प्यारे बच्चों इसको AC प्लस BC ऐसा, फिर इसको गुना करिए, उल्टा हो गया BC होगा AB, ऊपर से ही गड़बड़ हो गया। चलो 1 1 1 BC CA AB ऐसा। चलिए इसको गुना करिए AB प्लस AC BC प्लस AB, ये फिर बच्चों क्या होगा AC प्लस BC ऐसा, इसको गुना कर दिए। जैसे गुना किए प्यारे बच्चों तो अब क्या होगा पहले ये बताइए। ऐसा कीजिए डियर स्टूडेंट, C3 में C2 को ऐड कर दीजिए। C3 में प्यारे बच्चों C2 को क्या कर दीजिए ऐड करते हैं। जैसे प्यारे बच्चों ऐड करते हैं तो देखिए 1 1 1, ये तो BC CA AB तो रहा ही, इसको जैसे जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो क्या होगा AB BC प्लस AC, यहाँ भी इसको जैसे जोड़ेंगे तो AB BC AC और AB BC AC सब के सब सेम दिखेगा प्यारे बच्चों। और ऐसा हम कर सकते हैं कि किसी भी एक रो या एक कॉलम से हम कॉमन ले सकते हैं प्यारे बच्चों। तो ये C3 से क्या ले लो कॉमन ले लो, टेकिंग कॉमन AB प्लस BC प्लस AC फ्रॉम C3, यानी C3 से प्यारे बच्चों क्या करें कॉमन लेने पर, तो ले लिए जैसे तो AB BC प्लस AC, क्या बचा 1 1 1 BC CA AB 1 1 1 बचेगा ना, कॉमन लेंगे। अब प्यारे बच्चों आप कह सकते हैं कि सर डिटर्मिनेंट का कोई भी डिटर्मिनेंट का दो रो या दो कॉलम एक जैसा दिख गया तो उसका रिजल्ट तो 0 होता है, ऐसा हमने जानते हैं। तो डियर स्टूडेंट इसका भी रिजल्ट 0 हो जाएगा। यदि आप जानते हैं तो गलत नहीं जानते हैं, इसका भी रिजल्ट प्यारे बच्चों 0 हो जाएगा बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऐसा, बात समझे। तो ये भी प्यारे बच्चों आपका प्रूव हो गया, समझे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 5 है बहुत इंटरेस्टिंग है, और इंटरेस्टिंग के साथ साथ प्यारे बच्चों ये जो है ना बिल्कुल जो है ना ऐसा लगेगा कि मज़ा आ रहा है बना के। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा सा सोचवाता है, थोड़ा सा दिमाग का ताला वाला खुलवाता है, थोड़ा सा जंग उंग लगा है उसको साफ सूफ करवाता है। तो बाबू ये सोचने वाला है, सोचवाएगा। चलिए आइए आप सिर्फ जो है ना थोड़ा सा आप जो है ध्यान से देखिएगा कि ये कर क्या रहे हैं। पहले बच्चों हम पहले LHS निकाल लेते हैं, उतार लेते हैं। Q प्लस R Y प्लस Z, C प्लस A प्लस B है ऐसा, R प्लस P प्लस Q और Z प्लस X प्लस Y ऐसा। प्यारे बच्चों ये आपका LHS हो गया। हमें प्रूव करना है ये डियर स्टूडेंट ये। तो आप देखिए तो आगे 2 भी है डियर स्टूडेंट। हम ऐसा करते हैं आप कहीं से भी कीजिए प्यारे बच्चों, जैसे कि हम लोग देखिए ये पहला रो है, दूसरा रो, तीसरा रो। पहला रो में बाबू रे ऐसा यदि ऑपरेशन कर दे R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसा डियर स्टूडेंट यदि करते हैं
तो हमें देखिए तो 2 ये लाके इसमें जोड़िए, ये लाके इसमें जोड़िए, तो 2 गो ए हो जाएगा, 2 गो बी हो जाएगा, 2 गो सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, होगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2 गो पी, देखिए 2 गो पी, 2 पी हो जाएगा, 2 क्यू हो जाएगा, 2 आर हो जाएगा, 2 एक्स हो जाएगा, 2 वाई हो जाएगा, 2 जेड हो जाएगा प्यारे बच्चों। ऐसा यदि हम डायरेक्ट करें, थोड़ा सोचें, इसको कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ऐसा। यहाँ प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 2 पी प्लस क्यू प्लस आर, ये। यहाँ डियर स्टूडेंट 2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ऐसा। बाकी उतार लीजिए, सी प्लस ए प्लस बी, आर प्लस पी प्लस क्यू, और जेड प्लस एक्स प्लस वाई, ऐसा। ये प्यारे बच्चों बात समझे। चलिए अब देखिए डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, सब में 2 है, R1 में देखिए सब में 2 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। क्या प्यारे बच्चों हम इसको कॉमन ले सकते हैं? हाँ सर, किसी भी एक रो से या एक कॉलम से कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ क्या बचा, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पी क्यू आर, ये प्यारे बच्चों एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ऐसा। सी प्लस ए, आर प्लस पी और जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू और एक्स प्लस वाई हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऐसा होगा कि नहीं। चलिए अब डियर स्टूडेंट आप समझिएगा थोड़ा सा, हमें जो प्रूव करना था वहां तक तो हम जाएंगे ही प्यारे बच्चों। प्रूव क्या करना था एक बार नजर डालिए, हमें जो देखिए 2 तो मिल चुका है ना, ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड, ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड, इस तरह का बचना चाहिए बाबू, ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड, ये। तो डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे ये बताइए, पहले सोचिए थोड़ा सा, क्या सोचा जाए बाबू, ए पी एक्स बचना चाहिए। तो ऐसा कीजिए प्यारे बच्चों, ऐसा ये लाके इसमें घटा दीजिए, तो बी क्यू वाई, और ये लाके इसमें घटा देंगे, आर प्लस पी कैंसिल, आर प्लस पी, क्यू बच जाएगा, यहाँ वाई बच जाएगा, ऐसा प्यारे बच्चों। R1 में R1 माइनस R2 कर दीजिए, एंड चलिए एक के ऑपरेशन करते हैं, पहले आ जाइए, ये बाबू इसमें घटाओ तो क्या हो जाएगा, सी ए कट जाएगा, बचा क्या बी, आर पी घट कट जाएगा, आर पी, तो बचा क्या क्यू। आइए प्यारे बच्चों, जेड एक्स कट जाएगा तो बचेगा क्या वाई, यहाँ बचा सी प्लस ए, आर प्लस पी और जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू और एक्स प्लस वाई, ये प्यारे बच्चों बात समझे इस तरह से। अब डियर स्टूडेंट क्या किया जाए, अब समझिएगा 2, एक ऑपरेशन और करिए ना, ये b घटा दीजिए किसमें, इसमें, तो यहाँ हो जाएगा b घटाएंगे तो a बचेगा, q घटाएंगे तो p बचेगा, y घटाएंगे तो x, ऐसा डियर स्टूडेंट। ऐसा यदि ऑपरेशन हो जाए, यानी हम ऑपरेशन कर रहे हैं R3 में, R3 में प्यारे बच्चों R1 को माइनस कर रहे हैं इस तरह से। चलिए इसको तो लिख देंगे वैसे ही, ये भी लिखा जाएगा R प्लस पी और जेड प्लस एक्स, ये प्यारे बच्चों इसमें घटा दीजिए, ये a बचा, ये घटाएंगे q घटाएंगे तो यहाँ p बचेगा, ये प्यारे बच्चों इसमें घटाएंगे y घट जाएगा तो x बचेगा, ए पी एक्स। देखिए बहुत हद तक हम जा रहे हैं प्यारे बच्चों। अब देखिए अब क्या किया जाए, हमें चाहिए सी आर जेड भी, सी आर जेड, ये इसमें घटा दीजिए, ऐसा कीजिए R2 में ऑपरेशन करिए, R2 माइनस R3, ये प्यारे बच्चों। चलिए बी क्यू वाई सी, ये घटाएंगे तो C बचेगा क्योंकि ए तो कट जाएगा, P घट जाएगा तो R बचेगा, ये X कटा तो Z बचेगा, बाकी उतार लीजिए ए पी एक्स। तो डियर स्टूडेंट आप देखिए इसको, ए पी एक्स बी क्यू आई सी आर जेड, सेम टू सेम हमको जो प्रूव करना था डियर स्टूडेंट यही था, ए पी एक्स ऐसा, बी क्यू आई सी आर जेड ऐसा है ना, लेकिन हमें क्या है प्यारे बच्चों उल्टा है, क्या है उल्टा है, ए पी एक्स ऊपर में चाहिए। तो डियर स्टूडेंट क्या करें, हम चेंज कर दीजिए ना, यानी R1 को R3 के साथ चेंज कर दीजिए, जैसे चेंज करेंगे प्यारे बच्चों तो आगे माइनस आ जाएगा,
चेंज करने पर क्या होगा, माइनस आएगा। ऐसा प्रॉपर्टी पढ़े हैं ना। चलिए, ए पी एक्स, फिर सी आर जेड तो है ही, अब फिर क्या बी क्यू वाई, ऐसा। ये अभी देखिए प्यारे बच्चों, अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। ए पी एक्स तो हो गया, लेकिन बी वाला जो है ना बीच में चाहिए, तो यानी इसको इसमें चेंज करना होगा, R2 को R3 के साथ, ऐसा। R2 चेंज कर दीजिए R3 के साथ। डियर स्टूडेंट, ऐसा जब करेंगे तो एक और माइनस होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ऐसा ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड, ये प्यारे बच्चों जो है ना प्रूव हो गया इसका। यही चीज़ है, देख लीजिए आप, है इस तरह से। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका इस क्वेश्चन नंबर 5 का जो है प्रूफ, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था, मज़ेदार था। थोड़ा सा आप जो है ना बना के जो है ना अच्छा लगता था, थोड़ा सा सोचवाता था, बस इतना ही और कुछ नहीं है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में जो है इतना ही रखेंगे। अगले वीडियो में इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक ना। तो इस वीडियो में इतना ही। डियर स्टूडेंट, यदि आपको जो है अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट भी करिए कि हाँ सर अच्छा लग रहा है, और शेयर वेयर कर दीजिएगा। और यदि आप नए हैं बिल्कुल चैनल में, तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बेहतर 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 होने वाला है, बहुत कुछ मिलने वाला है प्यारे बच्चों। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।